बेरोजगार युवकों के जले पर नमक छिड़का जा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। जो लोग रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। आर्थिक स्थिति निम्नतम स्तर पर है और ऐसे में केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों में कटौती कर रही है। सरकारी नौकरियों के लिए लाल झंडी दिखा रही है कि सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। और ये बड़े मियाँ की हाल है। छोटे मियाँ लोगों को देखिए, तमाम मुख्यमंत्रियों को देखा जाएगा, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश के छोटे मियाँ हैं योगी जी, ये क्या कर दिए? ये करें 5 साल तो हम प्रशिक्षण में रखेंगे। इनके दिमाग है कि ये केवल नौकरशाहों के इशारे पर चलते हैं। सुबह हो जाती है डंडा लेके, जैसे कि कांस्टेबल निकल जाता है अपने क्षेत्र में, वैसे ही ये डंडा लेके निकल जा रहे हैं। अरे भाई, हर 6 महीने पर नौकरी के लिए उसकी कौन परीक्षा लेगा? अर्थात वह नौकरी पाने के लिए और हर 6 महीने पर ओबलाइज करे आपके अधिकारियों को, आपको ओबलाइज करे आपके मंत्रियों को। 5 साल बाद आप परमानेंट करोगे उसको। पेंशन खत्म हो चुकी है। सरकारी नौकरी आप कैसे दे रहे हो? संविदा पर दे रहे हो, वो भी संविदा पर कि हर 6 महीने पर मूल्यांकन करके आपको निकाल दिया जाएगा। आपकी नौकरी कौन करेगा? और सरकारी नौकरी किसके लिए है? गाय को दोगे, भैंस को दोगे सरकारी नौकरी? व्यक्ति ही तो करेगा। योगी जी, आपका दिमाग खराब है। अब आपको ही सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जो सोच रहे हैं कि आप 24 तक के लिए परमानेंट हैं, कब तक के लिए परमानेंट है? 24 तक के परमानेंट नहीं है। आपको 2-3-4 महीने में बुक कर दिया जाएगा। आप क्या नौकरी दोगे? यह सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है। इसमें संवेदनशीलता तो दूर दूर तक नहीं है। नौजवानों को मलहम लगाने के स्थान पर, नौजवानों को कुछ प्रेरणा देने के स्थान पर जले पर नमक छिड़क रहे हो आप। छिड़को नमक। अगर तुमको सारी, आप मुख्यमंत्री हो, आपको तो तुम कहेगी आपकी पुलिस। साल भर बाद देखिएगा, पिछली बार संसद में रोए थे, इस बार वहां भी रोने का आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको ही बर्खास्त कर दिया जाएगा बहुत जल्दी। यह नौजवान सड़कों पर उतरेगा और आपको कायरों की भांति गद्दी छोड़कर भागना पड़ेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। मिस्टर मुख्यमंत्री और अन्य मुख्यमंत्रियों को भी आगाह करता हूं, अगर इस मार्ग पर चले तो उत्तर प्रदेश का ही मार्ग अन्य जगह जाएगा। और प्रधानमंत्री जी, आप तो चुप हो गए हो। क्यों? आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है। आप क्या बोलोगे योगी को? आप क्या बोलोगे शिवराज को? आप क्या बोलोगे नीतीश को? किसी क्षेत्र में कुछ किया होता तब तो बोलता। घर का मालिक बच्चों को तब बोलता है जब कुछ किया रहता है ना। वही निकम्मा होता है तो कैसे बोलेगा? विदेश नीति फेल, रक्षा नीति फेल, सुरक्षा फेल, अर्थनीति फेल, शिक्षा का आता पता नहीं, बेरोजगारी चरम पर, पूरे विश्व की यात्रा कर रहा है, अब निमंत्रण भी नहीं, मोहताज। कैबिनेट में किससे बैठ रही है, किससे नहीं बैठ रही, पता ही नहीं लग रहा है। कैबिनेट मीटिंग जैसे जो है पंचायत से भी खराब हो गई है। कैबिनेट मीटिंग क्या होती है?
आप पहले ही सचिव को बता देते हो, ये पास हो जाता है। मोदी जी, नैतिक बल लाइए, और नैतिक बल के बिना काम नहीं चलता। नैतिक बल के अभाव में आप क्या सोचे थे? 14-15 में आपको किस तरह से लोगों ने हाथों हाथ लिया था। आज आपको छुपने की जगह नहीं है। कहां छुपोगे? सारे डिक्टेटर जिन्होंने डिक्टेटरशिप करने की कोशिश की, विश्व का इतिहास पलट के देख लीजिए, जिन्होंने तानाशाह बनने की कोशिश की, जिन्होंने स्वच्छंद शासन करने की कोशिश की, सबकी वही दुर्दशा है जो कि पिछले 6 महीने से आपकी हो रही है। रही बात चीन और पाकिस्तान से, तो भारत की जनता निपट लेगी, भारत की मिलिट्री निपट लेगी। तुम गद्दी छोड़ो, हम निपट लेंगे। भारत की मिलिट्री और भारत की जनता सक्षम है। तुम्हारी गलत नीतियों के कारण ये सारे दुष्परिणाम आ रहे हैं, आप जरा समझिए। थैंक यू।